धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अनमोल वचन यूट्यूब चैनल में सभी साथ संगत का हार्दिक स्वागत है। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी के आगे हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिए और साथ साथ सिमरन जरूर कीजिए जी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम इस चैनल के माध्यम से आप जी को रूहानियत से भरे हुए वीडियो दिखाते रहते हैं। तो मालिक के प्यारों का स्वागत है अनमोल वचन यूट्यूब चैनल पर। शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी ने पारस की वट्टी में यह भजन तो जरूर सुना होगा। सत्संग के माध्यम से, नाम चर्चा के माध्यम से या गांव की नाम चर्चा में कहीं ना कहीं आपने ये शब्द जरूर सुना है, जिसकी 4 लाइनें हम आपको सुनाते हैं। फिर इसके बारे में आपको बताएंगे कि इसके ऊपर शहंशाह शाह मस्ताना जी महाराज ने क्या जिक्र किया। एक रूहानी चमत्कार है, वो आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे, जिसे सुनने के बाद में आप हैरान रह जाएंगे कि जो वचन शब्दों के माध्यम से किए हुए हैं वो बिल्कुल सच है। उनका राज क्या है वो आपको धीरे धीरे हम आगे बताते जाएंगे। तो पहले आज हम बताते हैं कि आपने ये भजन जरूर सुना होगा। सिर ते मार जमा दी पैणी, जिन्हां ने हुण नाम ते आया ना, मानस जन्म अकारत खोया, उन्हां कोई लाभ उठाया ना। भयानक नदी बहे बेतरनी, जिसने करी न चंगी करनी, पर्दा अपनी करनी परनी, किसी ने पार लंगाया ना। सिर ते मार जमा दी पैनी, जिन्हां ने हुण नाम ते आया ना। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, इसी के ऊपर आज रूहानियत से भरा हुआ ये भी वीडियो है। एक रूहानी चमत्कार आपको सुनाने जा रहे हैं। सभी साथ संगत ने वीडियो पूरा देखना है और साथ साथ सिमरन करते रहना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी राम कुमार सेतिया, कल्याण नगर सरसा से कुल मालिक पूज्य परम पिताजी की अपार रहमत का एक इलाही करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। मैं हरियाणा सिंचाई विभाग में नहरी पटवारी हूँ। सन 1976 की बात है। उस समय मेरी ड्यूटी टोहाना तहसील के एक गांव चंद्रकला में थी। एक बार इंजन के पहिए से टकरा जाने से मेरी उंगली पर जबरदस्त चोट आ गई थी, जिस कारण जख्म में से काफ़ी खून बह गया था। मौके के अनुसार जख्म पर यथासंभव पट्टी भी कर दी गई थी तथा टीका वगैरह भी लगा दिया गया था, परंतु दर्द ऐसा कि रुकने का नाम नहीं लेता था। रात्रि के 10 बज गए थे। मैंने अपने बच्चों को सो जाने के लिए कहते हुए यह भी सख्त हिदायत दे दी कि मुझे कोई भी बुलाए नहीं, और इतना कहकर मैं दूसरे कमरे में जाकर नाम जपने सुमरन में बैठ गया। थोड़ी देर बाद ही उसी स्थिति में मेरा शरीर सुन्न सा हो गया और इसके साथ ही मेरी उंगली का दर्द भी बंद हो गया। सुमरन की अवस्था में मुझे एक बहुत ही भयानक नदी दिखाई दी, जिसमें पानी नहीं बल्कि गंदगी व कीचड़ भरा हुआ था। उस नदी में बड़े नुकीले दांतों वाले बहुत खतरनाक जानवर भी थे। वे जानवर इतने भयानक थे कि जिन्हें देखकर डर लगता था कि अभी पूरा ही निगल जाएंगे। सामने का वह भयानक दृश्य देखकर मैं अत्यंत भयभीत था कि अचानक मुझे अपने परम पूजनीय परम पिताजी के दर्शन हुए। मेहरबान सतगुरु जी ने मुझे अपनी रहमत से वह नदी पार करवा दी तथा फरमाया, भाई यह भयानक नदी बेतरनी नदी है। आगे एक बहुत ही बड़ा अजगर अपना फन फैलाए मुझे को दिखाई दिया, जिसे देखकर मैं इतना डर गया कि मुझे सुमरन भी भूल गया। सतगुरु जी ने एक बार फिर मुझे दर्शन दिए। पूज्य परम पिताजी सफ़ेद लिबास में थे। शहंशाह जी ने शीश पर लाल धारीदार पन्ना सजाया हुआ था। हाथ में वही शहंशाही डंगोरी थी। पूज्य बेपरवाह साईं जी के दर्शन कर वह भयानक सांप उसी वक्त कहीं अलोप हो गया और मैंने भी सुख की सांस ली। बेपरवाह साईं जी ने फरमाया,
उंगली पर मामूली सी चोट लगी है और कैसे कुर्ला रहा है। देख भाई, उन रूहों को जिन्हें किसी पूर्ण सतगुरु का मिलाप नहीं हुआ, उन्हें कितने भयानक कष्ट सहन करने पड़ते हैं। नामहीन रूहें इसी भयानक नदी में गोते खाती है और माया रूपी यह सांप उन्हें डंक मार मार कर खाते हैं। यह सुनकर मैं डर गया। मैंने कुल मालिक जी के पवित्र चरण कमलों में प्रार्थना की कि हे पिताजी, मुझे कृपया करके ऐसे भयानक दुखों से बचा लेना। मैं तो अपनी उंगली की पीड़ा भी सहन नहीं कर सका। उस भयानक नदी का जिक्र पारस की वटी नामक ग्रंथ के शब्द में भी आता है। उसके बाद पूज्य परम पिताजी आगे को चल दिए। मैं भी शहंशाह जी के पीछे पीछे जा रहा था। आगे जाकर सर्वशक्तिमान जी एक स्थान पर रुक गए। वहां से दो रास्ते निकलते दिखाई दिए। एक रास्ता तो अत्यंत उबड़ खाबड़ था, बेशुमार तेज कांटेदार झाड़ियों से भरा हुआ था, और दूसरी शाही जरनेली सड़क थी जो अत्यंत साफ सुथरी तथा दूर तक फूलों से सजी दिखाई दे रही थी। कुल मालिक जी बहुत तेजी के साथ उस शाही सड़क पर चल रहे थे। बेपरवाह साईं जी ने फरमाया, भाई, यह सचखंड को जाने वाली शाही सड़क है। नाम वाले जीव इसी सड़क द्वारा अपने सतगुरु के धाम सचखंड जाते हैं। वह दूसरी सड़क नामहीन व पापी जीवों के लिए है। बिना नाम वाले जीव इस शाही सड़क पर नहीं आ सकते। उसके बाद सच्चे पातशाह जी अचानक रुक गए और फरमाया, चलो बेटा, अब वापस चलते हैं। इसके साथ ही मैंने अपने आप को अपने घर में चारपाई पर पड़े पाया। मैंने देखा कि आंगन में गांव के काफी लोग जमा थे और डॉक्टर टिक्के पे टिक्के लगाए जा रहा था। मुझे होश आया। देखकर डॉक्टर कह रहा था कि 1 घंटे से तेरा शरीर ठंडा था। समय पर इलाज होने से ही शरीर में कुछ हरकत आ सकी है। मुझे होश में आया। देखकर सब लोग वहां से चले गए तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि इन लोगों को क्यों इकट्ठा कर रखा था। मैंने तो कहा था कि मुझे किसी ने भी नहीं बुलाना, और तुम लोगों ने इतना ड्रामा रच रखा है। अगर यहाँ इतना कुछ न होता तो बेपरवाह जी पता नहीं आज उसे कितने और रूहानी नज़ारे दिखाते तथा रूह के सफ़र में पेश आने वाली और कितनी कठिनाइयों की जानकारी करवाते। उपरोक्त घटना के बाद मैंने अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ पाया। न उंगली की पीड़ा तथा न ही कोई और तकलीफ। बस अफसोस था तो केवल इतना कि वह अपने प्यारे सतगुरु जी की रहमत के पूरे नज़ारे नहीं देख सका। अगले ही दिन मैं यहाँ दरबार में आ गया और घट घट व पट पट की जाननहार अपने प्यारे मुर्शिद के चरणों में रात वाली सारी घटना के बारे में प्रार्थना की। इस पर पूज्य परम पिताजी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, भाई, ऐसा सुमरिन न किया कर। देखना कहीं घर वाले रात को उठाकर ही अग्नि भेंट कर दे। मन से मुकाबला करो, मन को बुराइयों से हटाकर रखो। बस कलयुग में यही सब से बड़ी भक्ति और सुमरिन है। धन्य है शहंशाहों के शहंशाह परम पिताजी जो अपने जीवों की छोटी बड़ी सभी पीड़ाओं को खुद पर अपने ऊपर ले लेते हैं। इस लोक में भी आप अपने जीवों को हमेशा खुश व सुखी रखते हैं तथा अगले जहान की उन भयानक बंधाओं से पार कर उन्हें अपनी साथ समय अपने धाम सतलोक ले जाते हैं। इसलिए मैं दोनों जहानों के मालिक अपने सतगुरु के उपकारों का बदला नहीं चुका सकता। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी साध संगत जी ने, मालिक के प्यारों ने रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा सुना। तो देखिए प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, सुमरिन करना हमारे लिए कितना जरूरी है। अभी इस चोले में मनुष्य जूनी में हमको महसूस नहीं होता, लेकिन जब हमें कर्मों की मार पड़ेगी तो हम दिन रात सुमरिन करते हैं। कोई तकलीफ आती है तो हम दिन रात सुमरिन करते हैं, लेकिन उस वक्त वो सुमरिन उतना काम नहीं करता। तभी हम आपको कहते हैं कि आप वीडियो के शुरू में ही सुमरिन शुरू कर दीजिए, ताकि 10-15 मिनट जो आप वीडियो देखें उसमें सुमरिन हो जाए। फिर लास्ट में कुछ समय के लिए सुमरिन कीजिए। तो आप इसी तरह भी अगर सुमरिन करेंगे फिर भी आप कर्मों की मार से बच जाएंगे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, हमारे लिए सुमरन करना बहुत जरूरी है। भयानक समय
कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में काल हमको अलग अलग तरीके से जरूर भटकाता है, कभी किसी तरह से भटका देता है, कभी किसी तरह से भटकाता है, मन जालिम भटकाता है, लेकिन हमने भटकना नहीं होता, सुमिरन करते रहना चाहिए। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, अब सभी साध संगत ने ध्यान लगाकर कुछ समय के लिए सुमिरन करना है। नारे के साथ ही सुमिरन की शुरुआत होगी और नारे के साथ ही सुमिरन की समाप्ति होगी जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही आसरा, 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 धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने पूज्य गुरु जी का अपार रहमत भरा हुआ करिश्मा सुना। आप सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप जी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।